हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट में आज पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे, पत्रिका, पुस्तकें और उनकी लेखक। ये वो पत्रिकाएं हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तो आने वाले एग्जाम्स में भी पूछी जा सकती हैं, इसलिए आज हम इसको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली पत्रिका है सत्यार्थ प्रकाश, जिसके लेखक हैं महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती। दूसरी पत्रिका है हमारी गीता रहस्य, जिसको किसने लिखा है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। तीसरी है वेदांत ग्रंथ, किसने लिखी है, राजा राम मोहन रॉय। तीसरा है हमारा प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसको लिखा है दीन बंधु ने, दीन बिंदु मित्र। इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है वो है माइकल मधुसूदन दत्त ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि जो नील दर्पण नाटक है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया है, तो किसने किया है, माइकल मधुसूदन दत्त ने। नेक्स्ट है अमृत बाजार पत्रिका, जिसके लेखक हैं शिशिर कुमार घोष। आगे चलते हैं, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसके लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। ग्रेट ओल्ड मैन इन्हें कहते हैं। नेक्स्ट है यंग इंडिया। यंग इंडिया की जो साप्ताहिक पत्रिका थी ये दी थी महात्मा गांधी ने, पर अगर यंग इंडिया की बुक पूछी जाए तो वो दी थी लाला लाजपत रॉय ने। नेक्स्ट बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत के लेखक हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिसको उन्होंने कब लिखा, 3 अप्रैल 1927 को लिखा था। न्यू लैम्प फॉर इंडिया, न्यू लैम्प फॉर इंडिया, इसके लेखक हैं अरबिंदो घोष। 1893 में उन्होंने ये पत्रिका लिखी थी। हिंदू पैट्रियट, जिसके लेखक हैं हरिश्चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट इंडिया फॉर इंडियंस, इसके लेखक हैं सी.आर. दास, और इसका स्लोगन दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आपको पूछा जाए एग्जाम में कि इंडिया फॉर इंडियंस बुक के राइटर कौन है, ऑथर कौन है, तो लिखेंगे हम सी.आर. दास, चित्तरंजन दास। और इसका स्लोगन किसने दिया, नारा किसने दिया, तो दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय, कब लिखी थी इन्होंने, 1928। अल हिलाल मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, और इनके साथ इनकी और पत्रिकाएं हैं इंडिया विंस फ्रीडम, और दूसरा है अल बलाग। ये सब हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की। इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हमारे पहले प्रेसिडेंट हैं। फिर है द हिंदू, जो किसने लिखी है, जी सुब्रमण्यम अय्यर। ओके, देखिए आपको ये एक बार में तो लर्न नहीं होगा, पर अगर आप इसको 2-3 बार पढ़ लेते हो तो आपको ज़रूर लर्न हो जाएगा। मैं इसकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी, अब वहाँ से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। अब देखते हैं इनकी PYQ कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी। देखिए पूछा गया है 47th BPSC 2005 में। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में डिटेल लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है, तिलक बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो बताइए। इंडिया इन ट्रांजिशन, गीता रहस्य, या गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, या डिस्कवरी ऑफ इंडिया, किसने लिखी है, मतलब तिलक बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो गीता रहस्य। ठीक है। 1815 में राजा राम मोहन द्वारा पहली पुस्तक का नाम क्या है, तो वो है वेदांत ग्रंथ। देखिए ऐसे तो इनकी पहली पुस्तक थी तोहफत उल मुहाइदीन, पर ये इन्होंने फारसी में लिखी थी और अरबी लैंग्वेज में लिखी थी, जिसको इतना मान्यता नहीं मिली थी। पर जब इन्होंने वेदांत ग्रंथ लिखी 1815 में, तो उसको बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी। एक्चुअली इन्होंने ये अपनी मातृभाषा में लिखी थी, मतलब जो बंगाली थी उसमें लिखी थी, और इससे काफ़ी धार्मिक सुधार भी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बांग्ला नाटक नील दर्पण
का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो वो किसने किया था? मैंने अभी बताया था, नील दर्पण का इंग्लिश ट्रांसलेशन पूछा जाता है। तो देखिए पूछा गया है बीपीएससी सीडीपीओ एग्जाम में 2018 में ही पूछा गया। तो कौन थे इसके? माइकल मधुसूदन दत्त। आगे चलते हैं। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में किसके द्वारा यह प्रकाशित की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी। देखो अभी ये क्वेश्चन 2018 में फिर से आया है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया 2024 में री एग्जाम में। बीपीएससी का जो टीचर वाला जो एग्जाम था 2024 में, उसमें भी आया था, फिर 2018 में भी आया। तो क्वेश्चन रिपीट्स करते हैं, इसीलिए हम पीवाई की सीरीज करवा रहे हैं। द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र का आरंभ किया गया। द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र, तो पत्रिका किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। अगर बुक पूछी जाती तो बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? बहिष्कृत भारत जर्नल बाबा साहेब अम्बेडकर ने शुरू किया था। 3 अप्रैल 1927 से शुरू किया था। न्यू लैंप फॉर ओल्ड, न्यू लैंप फॉर ओल्ड ये किसने लिखा है? अरविंदो घोष, अरविंदो घोष। फिर है न्यू लैंप फॉर ओल्ड किसने लिखा है? ये भी लिखा है अरविंदो घोष ने। क्वेश्चन रिपीट करते हैं। देखो अभी आया था क्वेश्चन, अगेन फिर ये क्वेश्चन आ गया। कब आया था ये? देखो 2014 में आया था और फिर अभी 2024 में पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू पैट्रियट के संस्थापक कौन है? हिंदू पैट्रियट के संस्थापक कौन है? हरीश चंद्र मुखर्जी, हरीश चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फॉर इंडियंस किताब, देखिए मैंने बोला था कि इसमें 2 चीज़ पूछी गई हैं, मतलब बताई गई हैं कि किताब और एक स्लोगन, स्लोगन और किताब के बारे में। तो किताब किसने लिखी है? CR दास, CR दास। ठीक है, अगर स्लोगन पूछा जाता तो दयानंद सरस्वती। चित्ररंजन लेखक चित्तरंजन दास, जिसको CR दास भी कहते हैं। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया के लेखक है लाला लाजपत राय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो बताइए, जमींदार की गई थी, अल हिलाल की गई थी, द कॉमरेड की गई थी, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो कौन सी की गई थी? अल हिलाल पत्रिका। देखिए अल हिलाल का संपादन अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ये इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर, अब्दुल कलाम आज़ाद की प्रमुख रचनाएं हैं। ये कौन सी हैं? इसके अलावा और भी आती हैं, इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर, ठीक है। जबकि ज़मींदार तक कॉमरेड अखबार के संचालन से क्रमशः सिराजुद्दीन और मौलाना महमूद अली जौहर जुड़े हुए थे। ठीक है, ये वाली किसने लिखी है? सिराजुद्दीन और मौलाना अब्दुल अली जौहर जुड़े हुए थे इसमें। फिर है इंडिया विंस फ्रीडम, ये किसके लेखक कौन है? अब्दुल कलाम आज़ाद। पुस्तक इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है? राजेंद्र प्रसाद की। ठीक है, यहीं पर शायद अच्छा एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी भी हमने पढ़ा था, दोबारा से आ गया। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी है? राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। ठीक है, ये हमारे चलो अभी है और भी क्वेश्चन है, मुझे लगा ख़त्म हो गए। देखिए बड़े शायद आखिरी क्वेश्चन हो सकता है। 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा? तो
किसने द हिंदू अखबार किसने किसने लिखा था? जी सुब्रमण्यम अय्यर ने ही लिखा था ये, है ना। हाँ, और ये हमारा इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था। अभी कुछ पत्रिकाएं और बची हुई हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मैं जानती हूँ थोड़ा ये जो क्वेश्चन से थोड़े ब्लर हो गए हैं, मैं नेक्स्ट टाइम जो वीडियो बनाऊंगी उसमें ध्यान रखूंगी। अगर आपको हमारा कंटेंट और वीडियो दोनों अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू सो मच हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।